श्री राजू भाई को श्रद्धांजलि देते हुए मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मैं खास तौर से योगी जी को दो बातों के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा। एक तो जिस प्रकार से आज का आयोजन किया गया, लगभग हर साल हम करते ही हैं और इस बार ये जिम्मा इन्होंने उठाया है, इसके लिए ये धन्यवाद के पात्र हैं। और दूसरी बात, हमें आमंत्रित किया गया, अपनी बात रखने का मौका दिया गया, इसके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मंचासी साथी, आप सभी पधारे हुए महानुभाव, जैसा कि आपको पता है कि राजीव भाई क्या चाहते थे। राजीव भाई एक स्वदेशी भारत चाहते थे, एक ऐसा भारत जिसके अंदर शिक्षा स्वदेशी हो, चिकित्सा स्वदेशी हो, ज्ञान विज्ञान स्वदेशी हो, भारत का व्यापार स्वदेशी हो। और आज की परिस्थिति में यहाँ पर सब कुछ विदेशी नियंत्रण में चल रहा है। शिक्षा, व्यापार, चिकित्सा और लगभग सभी तमाम क्षेत्र जो है उनमें विदेशियों का आधिपत्य हो गया। और अब तो यह भी सुनने में आया है कि विदेशी शिक्षण संस्थाएं, यूनिवर्सिटी भारत के अंदर खुलेंगी और यहाँ के बच्चे यहीं से पढ़ेंगे। कहने का मतलब, जिस प्रकार से भारत का जो नुकसान हो रहा है आर्थिक, इसको हमें समझने की आवश्यकता है। जब हमारा देश आजाद हुआ तो उस समय $1 $1 लगभग बराबर थे और आज की तारीख में $1 में $80 से ऊपर तक पहुंच चुका है। ये देश की बर्बादी का कारण क्या था और इस देश की बर्बादी को निकालने के लिए कैसे स्वदेशी एक बहुत बड़ा आंदोलन हो सकता है, इस बात को भाई राजू जी ने हमें बहुत अच्छे तरीके से समझाया। आप लोगों ने देखा कि 2009-2010 के अंदर एक तथाकथित महामारी आई थी जिसका नाम था स्वाइन फ्लू, और भाई राजू जी ने उस स्वाइन फ्लू का विरोध किया था। जहाँ पर भी ये स्वाइन फ्लू की बात चली थी, खासतौर से महाराष्ट्र के अंदर, मुंबई के अंदर, पुणे के अंदर। और अभी आप लोगों ने देखा, ये पिछले 3 साल से एक नाटक चला आ रहा है कोरोना पैंडेमिक का। ये कोरोना पैंडेमिक बिल्कुल झूठा था, नकली था, षड्यंत्र था। इस दौरान हमने पूरा विरोध किया और देश की जनता को जगाया। ये पूरी जो हमें जानकारी मिली, कहीं न कहीं इसके अंदर भाई राजू जी का हाथ हमारे साथ था। उनकी वजह से हम भी जागृत हुए और आज हम चाहते हैं कि उनकी वजह से जो लाखों लोग जो जागृत हो रहे हैं, तो देश के अंदर भविष्य में आने वाली किसी भी नकली पैंडेमिक का विरोध वो लोग पक्का करेंगे। तो हम समझ सकते हैं भाई राजू जी तमाम काम करने के बाद में जिस प्रकार से वो सामाजिक काम कर रहे थे, उसके साथ साथ उन लोगों ने एक राजनीतिक विकल्प की बात भी की थी। उन्होंने कहा था कि देश की समस्या के समाधान के लिए अब हमें एक राजनीतिक विकल्प की आवश्यकता है। उस समय भारत स्वाभिमान ट्रस्ट बनाया गया था और मैं भी उसका एक सदस्य था 2009 के अंदर। लेकिन हमारे बीच में घटना 2010 को हुई, जब राजीव भाई हमारे बीच में नहीं रहे और एक अफवाह से फैला दी गई और राजीव भाई को हार्ट अटैक हुआ। जब खुद एक इतने बड़े आयुर्वेद के ज्ञाता थे और आयुर्वेद के हिसाब से अपना जीवन यापन करते थे, उनके लिए इस प्रकार से अफवाह फैलाई गई कि तो उनको हार्ट अटैक हुआ है। तो इन चीज़ों को लेकर के हमारी जो आज खास तौर से सरकार से कुछ मांगे हैं, जो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। एक मांग तो ये कि भाई राजू दीक्षित जी को भारत रत्न दिया जाए। तो जिस मांग से आप लोग सहमत हो, आप लोग की सहमति देते रहिए। हम चाहते हैं ऐसा क्रांतिकारी भारत में आज़ादी के बाद में पहला पैदा हुआ है, उस व्यक्ति को भारत रत्न दिया जाए। नंबर 1। नंबर 2, भाई राजू जी की जो हत्या हुई है, भाई राजीव जी की जो हत्या हुई है, इस हत्या की सीबीआई जांच होनी चाहिए। साहब, भाई राजीव जी की जो हत्या हुई है उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए और जो भी व्यक्ति है, चाहे कितना ही बड़ा व्यक्ति हो, उसको सजा मिलनी चाहिए। आप लोग सहमत हैं? इसके साथ में चाहते हैं कि 30 नवंबर का दिन स्वदेशी दिवस के रूप में मनाया जाए। आप लोग सहमत हैं? तो 30 नवंबर